यूरोपीय यूनियन के अंदर अगर आप विजिट पे आते हैं तो यहाँ पे कैसे सेटल हो सकते हैं। ये 3 कंट्री हैं जहाँ पर आप सेटल हो सकते हैं विद फैमिली भी अगर आप आते हैं। कंट्री के हवाले से उस वीज़े की फ़ीस अलग अलग होती है, किसी की 10,000, 15,000, 20,000, 30, 40, 50,000। आप यूरोप की जिस कंट्री में भी अप्लाई करना चाहते हैं हर एक की अलग फ़ीस होगी। यूरोपीय यूनियन के अंदर अगर आप सेटल होना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, बहुत से लोग हर साल विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं और यूरोप शेंजन की तरफ मूव करते हैं। अब ये विजिट वीज़ा लगता कब है, कौन से साल या कौन से महीने में लगता है? हर साल ये विजिट वीज़े अप्लाई होते हैं। आपकी कंट्री से, आप जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी कंट्री से ये विजिट वीज़े अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू ईयर बहुत ही करीब है, अब से 3 से 4 महीने रह चुके हैं और अभी से लोग अपने वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने लग पड़े हैं और अभी से प्रेपरेशन करने लग पड़े हैं कि हम जो 25 ऑफ दिसंबर है, हम इस डे के ऊपर यूरोप की फ़लाँ कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे इंजॉय और सेलिब्रेट करेंगे। इसके क्या रीज़न्स हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आज की इस वीडियो में आपको ये सारी मालूमात मिलने वाली है। और इसके साथ साथ बहुत से लोगों का ये सवाल है कि अगर आप विजिट वीज़ा को यूरोप के अंदर चेंज करवाना चाहते हैं वर्क के अंदर और आप यहाँ पर सेटल ही होना चाहते हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है। आपको इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर एक को ये इन्फॉर्मेशन हो सके कि आप विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आप कैसे यूरोप के अंदर मूव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18+ हो और इसके साथ आपका ID कार्ड और पासपोर्ट बना हो। अब जो आपका पासपोर्ट है वो कम से कम 3 महीने से लेके 1 साल अगर आप यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वैलिड होना चाहिए और आपके पासपोर्ट पे कम से कम दो पेजेस हैं वो ब्लैंक होने चाहिए। ये चीज़ भी ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका वीज़े की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चीज़ है। आप जिस कंट्री में भी अप्लाई करना चाहते हैं उस कंट्री की एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएंगे, आप वहाँ से विजिट वीज़ा फॉर्म निकालेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे और फिर आपने उसको फिलअप करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ है, रिक्वायरमेंट जो कुछ भी उन्होंने आपसे पूछा है, कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ, मार्शल स्टेटस आपका क्या है, ये सब कुछ आपने फिल करना है उस फॉर्म को। नंबर 4 पे आपकी होटल बुकिंग है, आपकी रिजर्वेशन है और आपका इन्विटेशन लेटर है। ये तीनों चीज़ें आपने ये भी साथ में सबमिट करनी है अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। नंबर 5 पे है आपका सैलरी प्लान कि आप कितनी सैलरी गेन कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, कहाँ से आपकी सैलरी आ रही है। ये सारी चीज़ें आपके पास प्रूफ के तौर पे आपके पास होने चाहिए। इसके बाद नंबर 6 पे है दोस्तों ट्रैवल प्लान कि आप कहाँ पर घूमेंगे, किस किस सिटी में जाएंगे, कौन कौन सी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे जाएंगे, इन सब के नाम आपको पता हो और आपके पास कितने दिन का विजिट वीज़ा है, 10 दिन का है, 15 का है या 1 मंथ का है, आपके पास ये भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए और आपको पता हो कि आप यहाँ पे घूमेंगे और किस डेट को आप वापस फ्लाई कर रहे हैं, ये भी आपने क्लियर करना है। और इसके साथ आपके पास मनी कितना है, आपके पास पैसे कितने हैं, आपने ये चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपने शो करनी है। अगर आपके पास 15 दिन का जो आपका एक्सपेंस है वो आपका होता है 10 से 15, यानी कि 10 से 15,000, आप एक आइडिया ले लें और आपके पास पैसे होने चाहिए कम से कम 30 से 40,000 रुपये आपके पास होने चाहिए कम से कम। अगर राउंड अबाउट मैं एरोज़ के अंदर बात करूं तो यूरोज़ के अंदर आपके पास कम से कम, अगर आपकी फैमिली है तो 4 से 5,000 एरो जो है वो नॉर्मल आपके पास होने चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास 2 से 2,500 यूरो लाजमी आपके पास जो एक्सपेंस करने के लिए पास होने चाहिए जहाँ पर आप घूमना चाहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होना चाहिए। नंबर 7 पे है आपकी पासपोर्ट साइज 3 फ़ोटोज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइट बैकग्राउंड आपकी 3 फ़ोटोज़ लगेंगी और ये आपके पास होने चाहिए। नंबर 8 पर है आपकी प्रॉपर्टी, आप जो टैक्स रिटर्न है, अगर आप टैक्स रिटर्न है आपने ये भी शो ऑफ करवाना है आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है विजिट वीज़ा के लिए एज अ श्योरिटी, एज अ अपनी इंश्योरेंस के लिए और एज अ आप अपनी गारंटी के लिए ये चीज़ें शो ऑफ करवाते हैं कि मैं यहाँ पर घूमने के लिए जा रहा हूँ और मैंने वापस आना है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा सब कुछ है, मैंने वापस इधर ही आना है। तो ये चीज़ें भी आपने शो करवानी होती हैं। उसके बाद नंबर 9 पे आता है एम्बेसी की अपॉइंटमेंट। एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट आपने लेनी होती है, इस अपॉइंटमेंट को लेने के बाद जब आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं या आप जाकर वहाँ पर बात करते हैं या आप कंसल्टेंट हायर करते हैं एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने के लिए, जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है फिर वहाँ पर आपका फिर नेक्स्ट आता है इंटरव्यू। अब उस इंटरव्यू के अंदर आपने नॉर्मली वो इंटरव्यू जो होगा वो इंग्लिश के अंदर होगा, आपको इंग्लिश आनी चाहिए
और इस इंटरव्यू के अंदर आपने ये सारी चीज़ें ही डिस्कस करनी होती हैं कि हम ये चीज़ें वहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं, एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, इतने दिन का हमारा प्लान है और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर उसके बाद आपने वीज़ा की फ़ीस पे करनी होती है। अब हर कंट्री के हवाले से उस वीज़े की फ़ीस अलग अलग होती है, किसी की 10,000, 15,000, 20,000, 30, 40, 50,000। आप यूरोप की जिस कंट्री में भी अप्लाई करना चाहते हैं हर एक की अलग फ़ीस होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो आप ये फ़ीस खुद पे करते हैं, वहाँ एम्बेसी के अंदर आपने फ़ीस पे करनी होती है। उसके बाद फिर आप ये सब कुछ करने के बाद वापस आ जाते हैं। अब आपका काम है दुआ करना कि आपका विज़िट वीज़ा आ जाए और अच्छा फ़ैसला है, ये अब उनके ऊपर डिपेंड है कि जो एम्बेसी आपके लिए क्या फ़ैसला करती है। और जैसे ही आपका विज़िट वीज़ा लग जाता है, विज़िट वीज़ा लगने के बाद आपने फ़्लाई करना होता है यूरोप के लिए। अब यूरोप में यहाँ पर अब दूसरी तरफ आते हैं, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर हम यूरोप में आ जाते हैं तो यहाँ आकर आप कौन सी कंट्री में मूव ऑन कर सकते हैं और वहाँ पर कैसे सेटल हो सकते हैं। वैसे तो बहुत से यूरोप के अंदर मुल्क हैं वहाँ पर घूमने के लिए, जाने के लिए और रहने के लिए भी, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, इटली है, फ्रांस है, स्पेन है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग भी ये सवाल करते हैं कि आप कैसे मूव कर सकते हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर, अगर आप विजिट पे आते हैं तो यहाँ पे कैसे सेटल हो सकते हैं। ये 3 कंट्री हैं जहाँ पर आप सेटल हो सकते हैं विद फैमिली भी अगर आप आते हैं। तो इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे एक भाई थे जो दुबई, शारजा, अलैन, मस्कत, कुवैत वहाँ से आए थे। मैं इन कंट्रीज़ का इसलिए इकट्ठे नाम ले रहा हूँ कि आप गल्फ़ से भी आ सकते हैं। गल्फ़ से वहाँ से आए थे तो वो वहाँ विजिट वीज़ा पर यहाँ इटली के अंदर आए थे और यहाँ आकर ही वो रह गए। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ अपने मुल्क के अंदर प्रॉब्लम है, हम अपने मुल्क में नहीं जा सकते, बड़े मुश्किल हालात के अंदर हैं, तो अब हमें यहाँ पर पनाह दी जाए। तो वो यहीं पर सेटल हो गए और आज अब उनको यहाँ पर 3 से 4 साल हो चुके हैं। अब उनको यहाँ पर पेपर मिल चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के अंदर अगर आप सेटल होना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं विजिट वीज़ा पर भी आके। जैसे कि पुर्तगाल है, स्पेन है, आप इसके अंदर अपने पेपर्स को जमा करवा सकते हैं। जो विजिट वीज़ा का कानून है वो यही है कि जब आप आते हैं तो आपको चाहिए आप वापस ऑन द टाइम, जिस टाइम के अंदर आप आए हैं उसी टाइम के अंदर आप वापस अपनी कंट्री में जाएं और वहाँ जाकर फिर दोबारा से आप ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि जब एक दफ़ा विज़िट आप लीगली तौर पे करते हैं किसी भी यूरोपीय यूनियन कंट्री का, उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाती है नेक्स्ट किसी भी कंट्री का अप्लाई करने के लिए। आपको फिर कोई भी कंट्री रिजेक्ट नहीं करता, आप इजीली फिर आ जा सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, जब विजिट वीज़ा पे आते हैं, आने के बाद यहाँ पर अप्लाई करके चले जाते हैं, फिर दोबारा से आते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर लेते हैं और यहाँ पर भी सेटल हो जाते हैं और अपनी कंट्री में भी आ जा सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर आएँ और यहीं पर रह जाएँ, पीछे को हम नहीं देखते, हम पीछे जाना नहीं चाहते। उनके लिए क्या फिर ऑप्शन है, वो यहाँ पर मजबूरन असाइलम के अंदर आ जाते हैं। तो फिर उनको बहुत से साल यहाँ पर लग जाते हैं सेटल होते हुए और फिर वो यहीं पर रह जाते हैं, यहीं पर फंसे रह जाते हैं। कब उनको पेपर मिलते हैं इसका कोई फैसला नहीं कर सकता। लेकिन इटली, पुर्तगाल और स्पेन की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल 3 साढ़े 3 साल लग जाते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स हासिल करते हुए, जो कि बहुत से लोग हासिल करते भी हैं। लेकिन इटली के अंदर जो कानून है वो ये है कि यहाँ पर आप असाइलम करते हैं, इसका कोई पता नहीं है कि आपको कब पेपर मिलेंगे, लेकिन एक वक्त आता है, मिल जाते हैं। वो वक्त कब आएगा ना तो मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी और को पता है। ये डिपेंड करता है हर इंसान के नसीब के ऊपर। तो दोस्तों ये थी आज की विजिट वीज़ा के हवाले से इंफॉर्मेशन वीडियो। जो दोस्त भी विजिट वीज़ा के हवाले से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो न्यू ईयर आने वाला है, आप सब दोस्तों को बताता जाऊं कि इस साल के अंदर बहुत से लोग, जब मैं भी पाकिस्तान के अंदर था तो मेरी नज़रों के सामने बहुत से लोग अभी से अप्लाई करना स्टार्ट हो जाते थे, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रेपर करते थे और अभी से उनके पास कंसल्टेंट होते थे अच्छे से अच्छे, उनके थ्रू अप्लाई करते थे और उनको विजिट वीज़ा 10-15 दिन का, मैक्सिमम 1 महीने का मिल जाता था। फिर उस विजिट वीज़ा पे बाहर आते हैं और फिर यहाँ आकर बहुत से लोग मूव ऑन भी कर देते हैं और बहुत से लोग ट्रैवल स्टार्ट कर देते हैं जो वापस जाते हैं। वेल, दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, हम मिलते हैं आपको फिर अगली वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।